इंडिया मार्ट के मैनेजमेंट से चर्चा करने से पहले आपको कंपनी के बारे में कुछ जानकारी दे देते हैं। 1999 में इस कंपनी की शुरुआत हुई थी। देश की सबसे बड़ी ऑनलाइन B2B मार्केट प्लेस कंपनी है ये। प्लेटफॉर्म पर करीब करीब 15 करोड़ खरीदार और 71 लाख विक्रेता मौजूद हैं। इस प्लेटफॉर्म पर 95,000 कैटेगरी के साथ करीब 8.5 करोड़ प्रोडक्ट्स की खरीद बिक्री होती है। 100 से ज़्यादा चैनल सेल्स पार्टनर के साथ करीब 1000 शहरों में इंडिया मार्ट मौजूद है। और हमारे साथ चर्चा करने के लिए अब जुड़ गए हैं कंपनी के फाउंडर और CEO दिनेश अग्रवाल जी। दिनेश जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। चौथी तिमाही के नतीजों से ही शुरुआत करेंगे। जो परफॉर्मेंस कंपनी ने दिया है, पहले मैं आपका टेक लेना चाहूँगा। क्या आप सेटिस्फाइड है जिस तरह का परफॉर्मेंस कंपनी ने पिछली तिमाही में दिया है? जी, कलेक्शन फ्रॉम कस्टमर हमारा करीब 17% बढ़ा है। क्वाइट सेटिस्फैक्ट्री। पूरे साल का भी करीब 31% बढ़ा है, जो कि पिछले साल कोविड ईयर में ऑलमोस्ट नेगेटिव था। अगर और देखें तो कस्टमर जो हमारे हैं पेइंग कस्टमर, उनमें भी काफी अच्छा इजाफा हुआ है। 6,000 से ऑलमोस्ट 13,000 इस क्वार्टर में इजाफा हुआ है, तो वो भी काफी अच्छा है। डेफर्ड रेवेन्यू भी काफी अच्छा है। मेन एक चीज है कि मार्जिन्स के ऊपर हमारा प्रेशर है, क्योंकि हम इन्वेस्ट कर रहे हैं ग्रोथ की तरफ। पिछले क्वार्टर में हमने करीब 500 एम्प्लॉइज ऐड किए हैं और कुछ और एम्प्लॉइज ऐड करने की अभी योजना है। और सेल्स और कॉस्ट में भी हमारी इंक्रीज हुई है। जैसा कि आपने देखा है, अक्रॉस द बोर्ड पिछले 6-9 महीनों में सैलरीज में इंक्रीज हुआ है, उसका भी प्रेशर है। और दूसरा, हमारा जो ये डेफर्ड रेवेन्यू बढ़ा है, अभी वो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस में रिफ्लेक्ट नहीं हुआ है, क्योंकि अगर आप देखें रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस केवल 12% दिखाई दे रहा है। जैसे जैसे ये डेफर्ड रेवेन्यू से रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस में जाएगा, हमारा मार्जिन बेहतर होता हुआ नजर आएगा अगले कुछ एक क्वार्टरों के बाद। करेक्ट, मार्जिन पर ही मैं जानना चाह रहा था आपसे अगला सवाल। हालांकि आपने काफ़ी हद तक उस पर जानकारी दे दी। मैं ये जानना चाह रहा था, आगे ये जानना चाहूँगा कि आपको लगता है कि जो अभी हमने गिरावट देखी है एबिटा मार्जिन में, वो अगले क्वार्टर में उसमें कुछ रिकवरी की उम्मीद की जा सकती है? मैंने कहा कि अभी हम लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं ग्रोथ के लिए, तो अगले कुछ क्वार्टर तक ये मार्जिन ऐसे ही रहेगा। और उसके बाद ये धीरे धीरे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस का जो मार्जिन चलता है, कैश मार्जिन, उसकी तरफ ट्रेंड करना शुरू करेगा। ओके, आपने एक बायबैक का भी अभी ऐलान किया है। क्या प्रमोटर्स उसमें हिस्सा लेने वाले हैं? अगर हाँ, तो किस अमाउंट तक हिस्सा लेंगे उसमें आप? जी, पहले हम लोग डिविडेंड ज्यादा डिक्लेयर किया करते थे। अब हमें एडवाइस किया गया है कि ये एक टैक्स एफिशिएंट और कैश एफिशिएंट मेथड है, तो अब हमने 100 करोड़ का बायबैक अनाउंस किया है और प्रमोटर भी उसमें हिस्सा लेंगे जहां तक एप्लीकेबल होगा। ओके, आपका जो बिजनेस है उस पर ट्रैफिक हमने जो है वो क्वार्टर ऑन क्वार्टर कुछ फ्लैट होता हुआ देखा है। क्या उम्मीद कर रहे हैं, कब तक जो ट्रैफिक है बढ़ता हुआ दिखाई दे सकता है अगले क्वार्टर में, अगली 3 तिमाहियों में? ट्रैफिक अगर आप देखें, जरा 2 साल पहले से कंपेयर करें, तो करीब 50% ट्रैफिक बढ़ चुका है प्री कोविड लेवल से। और उसमें काफी सारा सीजनल इम्पैक्ट बहुत सारा था, जो मेडिकल इक्विपमेंट्स की वजह से, मास्क की वजह से, सैनिटाइजर्स की वजह से। अब जैसे जैसे कोविड के से रिलेटेड चीजों का काम खत्म हो रहा है, वैसे वैसे ट्रैफिक थोड़ा स्टेबलाइज करेगा। तो अगले 1-2 क्वार्टर कोई खास वजह नहीं है कि ट्रैफिक अगर ना बढ़े, तो कोई खास वजह नहीं। ओके, कंपनी ने ये भी देखा है कि जो कॉम्पिटिटर्स हैं वो काफ़ी अब बढ़ते जा रहे हैं। जाहिर तौर पर हर तरह के बिजनेस में इस तरह का एनवायरनमेंट रहता है। आपने क्या कोई कॉस्ट एस्केलेशन लिया है इसकी वजह से, या फिर आप कैसे डील कर रहे हैं सिचुएशन को? सर, पहली बात तो इंडिया मार्ट का बिजनेस बेहतरीन नेटवर्क इफेक्ट और कम्युनिटी इफेक्ट का बिजनेस है। जैसे जैसे ये बड़ा होता है, वैसे वैसे हमारी कॉस्ट धीरे धीरे कम होती है। और जो कि आप पिछले 3-4 सालों में अगर देखें, तो कैसे प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ी है। जहां तक आई कंपटीशन की बात, तो कोई भी डायरेक्ट कंपटीशन अभी तक हमें उभर के सामने नहीं आया है। ना तो हमारे किसी कस्टमर ने ऐसा कोई कंप्लेंट किया है, ना ही हमारे किसी एम्प्लॉइज ने ऐसा कुछ बताया है। हालांकि इन्वेस्टमेंट्स B2B सेक्टर और SME सेक्टर में हुई हैं, लेकिन वो लोग कुछ अलग अलग चीजों पे फोकस कर रहे हैं, ना कि इंडिया मार्ट की एडजेसेंसी जैसी चीजों पे। तो अभी कंपटीशन को लेकर के ऐसी कोई डरने वाली बात नहीं है। ओके, आपने अभी अकाउंटिंग बेस्ड सास कंपनी में भी इन्वेस्ट किया है। आपका उसको लेकर क्या विजन है फिलहाल, और उसको स्केल अप कैसे करेंगे आप अब आगे? जी, अकाउंटिंग की तरफ हमारा काफी बड़ा विजन है। तो सबसे पहले हमने व्यापार सॉफ्टवेयर में इन्वेस्ट किया था 2019 में, और उसमें हमने सेकेंड टाइम इन्वेस्ट किया।
फिर हमने बिजी इन्फोटेक को खरीदा है। उसके अलावा हमने रियल बुक्स और अब लाइव कीपिंग में भी 51% का एक्विजिशन कर रहे हैं। टोटल मिलाकर के हम करीब 650 करोड़ रुपए का अकाउंटिंग स्पेस में इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं, जिसको कि अब हम धीरे धीरे कंसोलिडेट करेंगे, समझेंगे और उसके बाद उसकी सेल्स और प्रोडक्ट में और भी इन्वेस्ट करेंगे। मुझे उम्मीद है कि आने वाले 5-10 सालों में अकाउंटिंग एक बड़ा बिजनेस बन सकता है। बिल्कुल, अकाउंटिंग एक बड़ा बिजनेस बन सकता है, जाहिर तौर पर, इसलिए आपका फोकस भी है वहां पर। जो डेटा हमारे पास है सर, उसके हिसाब से आपका आउटसोर्सिंग कॉस्ट भी क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे काफी हद तक बढ़ा है, उसकी क्या वजह है? तो देखिए, दो तरह से हमारे यहाँ पे सेल्स कॉस्ट पड़ती है। एक तो जो एम्प्लॉइज हैं, तो हमारे जो सर्विस एम्प्लॉइज हैं जो रिन्यूअल और अपसेल पे फोकस करते हैं, वो हमारे एम्प्लॉइज हैं। और हम बहुत सारे चैनल पार्टनर्स के थ्रू जो ऑपरेट करते हैं न्यू सेल्स एक्विजिशन का, वो हमारा आउटसोर्स सेल्स एंड सर्विस कॉस्ट में दिखाई देता है। इसलिए चूंकि अगर आप देखें, हमारा कस्टमर बेस करीब 12-13 हजार से बढ़ गया पिछले क्वार्टर में, जो कि हम अब आगे भी उम्मीद करते हैं कि 8-9 हजार से पर क्वार्टर बढ़ता रहेगा। तो इस वजह से उधर की साइड पे कॉस्ट बढ़ी है। ओके, एक आखिरी सवाल पूछना चाहूंगा सर, फंड रेजिंग के कोई प्लान आने वाले समय में कंपनी इस तरफ विचार कर रही है? नहीं, कंपनी काफी अच्छा कैश पॉजिटिव है। पिछले साल हमने करीब 407 करोड़ रुपए 407 करोड़ रुपए कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस जनरेट किए हैं, जो कि काफी अच्छा कैश कलेक्शन हो रहा है। और हमारे पास अभी भी करीब 2000 करोड़ के आसपास कैश अवेलेबल है। तो हमें अभी मार्केट में जाने की कोई उम्मीद नहीं है। ओके, तो तुरंत फिलहाल मार्केट में जाने की जरूरत नहीं है, कैश फ्लो काफ़ी हद तक हेल्दी है। बहुत बहुत शुक्रिया समय निकालकर आज ईटी नाउ स्वदेश से बात करने के लिए। इंडिया मार्ट के मैनेजमेंट यहाँ पर बताते हुए किस तरह कंपनी के प्लान चल रहे हैं और साथ ही साथ कैसे यहाँ पर कंपनी कैश फ्लो पॉजिटिव है, तो वहाँ कोई समस्या नहीं है। लेकिन जो इस बार एबिटा मार्जिन दिखाई दी है, जिसमें हमने दबाव आते हुए देखा है, सैलरीज बढ़ी हैं और काफ़ी और अदर फैक्टर्स हैं, और वो बता रहे हैं कि अगले कुछ क्वार्टर्स तक ये सिचुएशन ऐसी ही रहने वाली है। इस स्टॉक पर हम फंडामेंटल नज़रिया भी लेंगे।